आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे नीतीश कुमार। सुबह 11:30 बजे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन। भव्य होगा नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कैबिनेट के कई बड़े मंत्री होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे पटना। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। सीएम धामी का पटना दौरा आज नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में होंगे शामिल। रिपब्लिक भारत से बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कहा, नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम चुनने जाने की उनको बधाई देता हूं। अब बिहार के लोगों से किए गए वादे को पूरा करने का समय। बिहार के बाद अब बंगाल की बारी। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल बैठक में हुए घटनाक्रम के बारे में शाह को दी जानकारी। आज नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे शिंदे। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में होंगी शामिल। 21 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। कई देशों के नेताओं से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। रूस में हुआ 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंध होंगे गहरे। अल-फलाह ट्रस्ट और इससे जुड़े कई अन्य संस्थानों पर जांच शुरू। ग्रुप के फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों के यहां की गई कार्रवाई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की यूजीसी और NAAC मान्यता में गड़बड़ियों का दावा। मामले की जांच में जुटी एजेंसियां। ईडी ने अल-फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को किया गिरफ्तार। बेईमानी से कम 415 करोड़ रुपए की संपत्ति कमाने का आरोप। मध्य प्रदेश के महू में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी के घर पर चल सकता है बुलडोजर। मकान को तोड़ने का कैंटोनमेंट बोर्ड ने जारी किया नोटिस। 3 दिन ने खुद ने नहीं हटाया अतिक्रमण तो होगी कार्रवाई। दिल्ली में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की बैठक आज। NSA अजीत डोभाल करेंगे मेजबानी। बैठक में मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, दिल्ली में हुए आतंकी विस्फोट के लिए कुछ लोग जिम्मेदार, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि इस हमले में पूरे कश्मीर के लोग दोषी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को 11 दिनों के लिए भेजा गया पुलिस रिमांड पर। NIA ने कहा, 35 से ज्यादा हत्याकांड में अनमोल का सीधा कनेक्शन। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। डॉक्टरों ने लॉकर की जांच की। कश्मीर के शोपिया और कुलगाम जिलों में की गई ये जांच। उरी सेक्टर में 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद अलर्ट किया गया जारी। उरी, कुपवाड़ा और बांदीपोरा के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी। संवेदनशील स्थानों पर विशेष जांच चौकियां बनाई गई। दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच खेल आयोजनों पर ग्रहण। CAQM ने प्रतियोगिताएं स्थगित करने के लिए कहा है। एयर इंडिया ने भारत सरकार से शिनजियांग इलाके के ऊपर से उड़ान भरने की मांग की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान एयर स्पेस बंद होने से वैकल्पिक चीनी मार्गों की तलाश चल रही है। आज से 3 दिवसीय मणिपुर के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत। जातीय हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर जा रहे हैं संघ प्रमुख। असम के गुवाहाटी में RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, हम लोग अपने भारत के हित को देखें। US चाइना के स्वार्थ के झगड़े में हमें क्यों फंसना। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश राणा ने शामली का दौरा किया। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस और सपा आतंकवादियों की समर्थन करने वाली पार्टियां। अल-फलाह के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान। कहा, देश के दुश्मनों को हमारे राजनीतिक विपक्ष के लोग संरक्षण दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने X पर किया पोस्ट। हम कुर्सी के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए काम करते हैं। यूपी के झांसी में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान। कहा, मदरसों पर चले बुलडोजर, मस्जिदों में लगे CCTV। पुणे में 40 एकड़ सरकारी जमीन घोटाला मामले में अजित पवार के बेटे को राहत। रिपोर्ट में पार्थ पवार का नाम नहीं। कमेटी ने सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू समेत 3 लोगों को दोषी पाया। पटना में RJD ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। तेजस्वी यादव से की मांग। संजय यादव और सुनील सिंह को पार्टी से बाहर निकाला जाए।
मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। नक्सलियों से लोहा लेते हुए इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए। मध्य प्रदेश के सतना में सीएम मोहन यादव का बयान। नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद आशीष शर्मा के भाई को दी जाएगी आर्थिक मदद। भारतीय सेना ने अपने कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म का कराया पेटेंट। नकल करने वालों की खैर नहीं, डिजाइन और ट्रेडमार्क कोलकाता में रजिस्टर्ड किया गया। असम पुलिस ने नशे के खिलाफ लिया एक्शन। 18 करोड़ रुपए से अधिक के मादक पदार्थ किए जब्त। 4 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से लगाए गए पोस्टर में राहुल गांधी का उड़ाया गया मजाक। उत्तराखंड के हरिद्वार में एसटीएफ ने एक साइबर ठग को किया गिरफ्तार। ऑनलाइन लोन दिलाने और शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर करता था ठगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां तेज। वेंडर्स को फूड सेफ्टी की दी गई जानकारी। यूपी के कानपुर में शो देने दिखाई दबंगई। चमनगंज स्थित एक कॉलेज में परीक्षा देने आई छात्रा से छेड़खानी की। यूपी के एटा में नाले में संदिग्ध अवस्था में मिला छात्रा का शव। परिजनों ने रेप और हत्या का लगाया आरोप। यूपी सरकार में मदरसों में विस्तृत जांच की जिम्मेदारी एटीएस को सौंपी गई। हमीरपुर सहित 8 जिलों के सभी मदरसों से छात्र, शिक्षकों और पूरे प्रबंधन की जानकारी मांगी गई है। यूपी के बांदा में एटीएस ने मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को ली जानकारी। साथ साथ पढ़ाने वाले मौलवी और प्रबंधन स्टाफ की भी डिटेल मंगाई गई। यूपी के अलीगढ़ में सभी मदरसों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य। डीएम के आदेश पर गैर हाजिर शिक्षकों का रुकेगा वेतन। अवैध मदरसों की जांच कार्रवाई के निर्देश दिए गए। यूपी के मऊ में थाने में के बाथरूम में बंद महिला अधिवक्ता को पुलिसकर्मियों ने पीटा। अधिवक्ताओं ने एसपी से मामले में कार्रवाई की मांग की। पंजाब के अमृतसर में एयरपोर्ट से विदेशी सिगरेट जब्त। मलेशिया से सिगरेट ला रहे एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लगभग 11 लाख रुपए की बताई जा रही है सिगरेट। दिल्ली में हुए धमाके के बाद यूपी में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर। बरेली में काम करने वाले लोगों का वेरिफिकेशन करा रही है पुलिस। फर्जी दस्तावेजों पर कार्रवाई संभव। यूपी के मेरठ में खौफनाक हादसा। कैमरे में जिंदा जलते मिले हेड कांस्टेबल। कमरे में धुआं उठता देख घबराए पड़ोसी। पुलिस ने शुरू की आग के कारणों की गहन जांच की है। यूपी के अलीगढ़ में करणी सेना ने किया प्रदर्शन। एएमयू और अल फलाह यूनिवर्सिटी के बीच होने जा रहे क्रिकेट मैच का किया विरोध। करणी सेना ने मैच रद्द करने की मांग की। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ घायल, एक साथी हुआ फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस और बाइक चोरों के बीच मुठभेड़। शातिर बाइक चोर दानिश मुठभेड़ में घायल। चोरी की 4 बाइक बरामद। मुंबई में फ्राइडली गुगाड़े नाम के शख्स पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने की फायरिंग। फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने साइबर ठग को किया गिरफ्तार। चीन के गिरोह के साथ मिलकर ऑनलाइन ठगी करता था। एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था छात्र। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने दलित युवक की मोहल्ले में सब्जी बेचने पर बेरहमी से कर दी पिटाई। वीडियो आया सामने। यूपी के महाराजगंज में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक यूरिया तस्कर को किया गिरफ्तार। मिनी ट्रक में लादकर नेपाल ले जाई जा रही थी यूरिया की बोरियां। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने नाबालिग युवक हिमांशु की हत्या का किया खुलासा। पुलिस ने 2 हत्यारों को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के बेंगलुरु में दिन दहाड़े बड़ी वारदात। बदमाशों ने खुद को केंद्रीय टैक्स अधिकारी बताकर लूटी कैश वैन। चेकिंग के बहाने वैन को रोककर 7 करोड़ 11 लाख रुपए लूट लिए। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने एक युवक को पेट से बांधकर बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो आया सामने। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने मिलकर युवक को लाठी डंडों से पीटा है। पीड़ित युवक के परिजनों ने थाने में दी है तहरीर। पिटाई का वीडियो आया सामने। यूपी के अलीगढ़ में मामूली कहासुनी में भिड़े 2 पक्ष हाथ में तमंचा लेकर पथराव करते नजर आए। अवैध तमंचा लहराते वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात आई सामने। नवजात बच्ची को नाले में फेंक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को अस्पताल में किया भर्ती। यूपी के सीतापुर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी दी टक्कर। ब्यूटी पार्लर से घर जा रही दुल्हन हादसे का हो गई शिकार। बाइक से भाई के साथ जा रही थी मंडप। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा घायल। युवक की मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम।
यूपी के रायबरेली में लोडर और बाइक में टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत, दूसरा घायल। उत्तराखंड के देहरादून में बड़ा हादसा, विकासनगर सहिया मोटर मार्ग पर खाई में गिरा एक यूटिलिटी वाहन, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। यूपी के सीतापुर में पटाखे के बारूद निकालते वक्त हुआ धमाका, हादसे में 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे, बारूद में आग लगने से हुआ यह हादसा। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा हादसा, बस स्टैंड पर एसटी बस में कई लोगों को कुचल दिया, हादसे में एक शख्स की मौत, 4 लोग हुए घायल, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। यूपी के शाहजहांपुर में पुल की रेलिंग तोड़कर रामगंगा नदी में गिरा गन्ने से लदा ट्रक, स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हादसा हुआ। यूक्रेन के खार्किव में रूस का बड़ा हमले में 40 लोगों की मौत, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी जानकारी। पश्चिमी यूक्रेन में रूस का ड्रोन और मिसाइल से भीषण हमला, 20 नागरिकों की मौत, टर्नोपिल शहर में 9 मंजिला 2 अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। पोलैंड के साथ रिश्ते पूरी तरह से खत्म, रूस के प्रवक्ता ने जारी किया बयान। पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव ने भी राष्ट्रपति पुतिन को धमकी दी है। अमेरिका और सऊदी अरब ने कैलिफोर्निया में सैन्य अभ्यास किया पूरा, 130 से अधिक RSLF सैनिकों ने 12 M1 अब्राम टैंकों, 6 M2 ब्रैडली लड़ाकू वाहनों के साथ अमेरिका में प्रशिक्षण लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। सऊदी प्रिंस ने ट्रंप के गाजा के रीडेवलपमेंट प्लान का किया समर्थन। फिलिस्तीनियों ने गाजा में ISF के गठन पर संयुक्त राष्ट्र के नए प्रस्ताव का किया विरोध, कहा यह प्रस्ताव न तो फिलिस्तीन के हितों को पूरा करता है और न ही इससे इजरायल के मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी। जर्मन सेना की एक टुकड़ी ने मॉकड्रिल हमले का जवाब देकर किया अभ्यास, बर्लिन में आपात स्थिति से निपटने की भूमिका के लिए प्रशिक्षण ले रही है ये सेना। रूसी जासूसी जहाज की निगरानी कर रहा है ब्रिटेन की रक्षा सचिव हेली ने दी जानकारी, कहा यह जहाज हमारे समुद्री बुनियादी ढांचे के लिए खतरा। ब्रिटेन की घरेलू खुफिया एजेंसी MI5 ने सांसदों को दी चेतावनी, चीनी नागरिक लिंक्डइन प्रोफाइल का इस्तेमाल कर राज्य सुरक्षा मंत्रालय की ओर से बड़े पैमाने पर संपर्क बना रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन से पहले तैयारी का प्रदर्शन, जोहान्सबर्ग में पुलिस और आपातकर्मी दल ने किया मार्च, 3500 पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात। पाकिस्तान के पॉपुलर सिंगर और रैपर तलहा अंजुम ने नेपाल में परफॉर्मेंस के समय मंच पर लहराया तिरंगा, तलहा अंजुम पर भड़के पाकिस्तानी फैंस, सिंगर ने कहा कला की कोई सरहद नहीं।